देखिए स्टूडेंट्स, जो पीछे हमने टॉपिक करवाया था आपको, जो हमारा डेरिवेटिव का प्रीवियस पार्ट आया था, उसमें मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव के जो पार्ट थे उसमें से लगभग सारी टाइप्स आपके आ चुकी थी। जो पीछे अभी टाइप आपकी आई थी वो एक आपकी लास्ट टाइप थी, जिसमें क्या था कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज हुआ था। याद कीजिए, मैंने बताया था अभी पीछे वाले पार्ट में कि जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 3x²। लेकिन अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर तो वो टर्म्स प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना था तो मैंने आपको वहां पे डिफाइन करके बताया था कि फर्स्ट टर्म को y और सेकंड टर्म्स को z चूज करके और dy बाई dz निकालना था। दोनों में वेरिएबल कॉमन x था तो x के रिस्पेक्ट में दोनों में आपने डेरिवेटिव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम बता चुके हैं आपको। 7.7 और 7.8 दोनों साइज कंप्लीट हो चुकी है आपकी। मैंने 8 आपको खुद ट्राई करने के लिए कहा था। प्रॉब्लम आए तो मैंने कहा था आप कमेंट में डाल सकते हैं या वैसे मुझसे पर्सनली मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो। स्टूडेंट्स, आज जो बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज एलिमेंट की बुक की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, या एलिमेंट की बुक की कहूं या वैसे कहूं आपसे कि डेरिवेटिव की, तो कंप्लीट डेरिवेटिव की जो मेन एक्सरसाइज है वो आज आने वाली है और एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का सीबीएसई के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली एक्सरसाइज ना यहीं पे काम आने वाली नहीं है कि इसी एक्सरसाइज में या काम आएगी या इसी में चैप्टर में काम आ रही है डेरिवेटिव में। आप जब 11 चैप्टर पढ़ेंगे, 11 चैप्टर आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां भी एक्सरसाइज बहुत काम आने वाली, क्योंकि ये डिट्टो कुछ क्वेश्चन तो आपको वहीं पे शो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एक्सरसाइज के बारे में, ये एक्सरसाइज है क्या और किस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे प्रूव दैट आते हैं। प्रूव दैट जब क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं हाँ प्रूव दैट तो हम कर ही देंगे, मैच कराना हमारे लिए इजी होता है। इजी होता है, आप कर भी लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम को कैसे बचाएं, क्योंकि एग्जाम के व्यू से आपको टाइम बचाना है और वो टाइम किस तरह से बचेगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आप ट्रिक से करें तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम बचा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज ध्यान दें इस टॉपिक के ऊपर जो मैं बताने जा रहा हूं। टॉपिक आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। मतलब अब तक हमने डेरिवेटिव केवल एक बार किया था, भाई क्वेश्चन दे दिया गया सीधा उसका dy बाई dx किया, सोल्व कर दिया, मतलब एक बार सिंगल बार डेरिवेटिव हुआ था। लेकिन अब जो टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर, मतलब एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव, ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये कैसे करना है वो चीज देखिए। अब आप देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि हायर ऑर्डर में क्या होता है। जैसे एक कोई क्वेश्चन है सिंपल एक्स स्क्वायर, मैं पूछूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो आप कहोगे सीधा 2x। ठीक है, और मैं कहूं कि इस टर्म्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, तो x आएगा, सॉरी 2 आएगा। और मैं फिर कहूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो 0 आएगा। तो आपको दिख रहा है यहां से यहां मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, फिर मैंने इसका एक और बार डेरिवेटिव किया, मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो गया यहां पे, फिर मैंने इसका एक और बार डेरिवेटिव किया, 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया। 3 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स में आपकी टर्म्स 0 हो गई, मतलब ये 3 बार डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जो उसका 0 आंसर आ रहा है। समझ आया टॉपिक? ऐसे ही तो देखो आपको दिखाई देंगे रूल वगैरह कोई चेंज नहीं होने हैं क्वेश्चन में, मतलब रूल वही है। जैसे sin x का होता है cos x डेरिवेटिव और cos का होता है माइनस sin x, तो मैंने कहा रूल में कोई चेंज नहीं होना है। दोबारा फिर cos का करेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस sin x, sin का करेंगे फिर आ जाएगा cos, टेंजेंट करेंगे सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 इंटू सीकेंड इंटू 10, फिर आगे हो जाएगा। मतलब इस तरह से सिर्फ ऐसे होना है, सीधी बात आप देख लेना क्वेश्चन कैसे करने। तो बस बताने की या कहने की जरूरत इतनी है कि डेरिवेटिव एक बार हो 2 बार हो कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूले सब सेम है, फार्मूलों में कोई फर्क नहीं आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं लिखता हूं टर्म्स यहां पे। जैसे आप y का डेरिवेटिव करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनता है dy बाई dx। मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो स्टूडेंट्स ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर। देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है, इसका डेरिवेटिव ये, जैसे इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव dy बाई dx और dy बाई dx का डेरिवेटिव होता है d2y ओवर dx स्क्वायर। d2y मतलब d के ऊपर मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे कंप्लीट पे नहीं आएगा, d पे 2y मतलब y वाली टर्म्स का 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, ये इसका मतलब हुआ। नीचे dx स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे कि x के रेस्पेक्ट में 2 बार हुआ है। समझ आया केस?
तो ये टर्म्स है। बोलने की ट्रिक ऐसे, d2y ऊपर 2 मतलब 2 बार डेरिवेटिव, नीचे dx स्क्वायर, नीचे टर्म्स को आप स्क्वायर में बोलेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है बोलने की, इससे सामने वाले को सीधा लगता है कि हाँ क्वेश्चन में क्या किया गया और कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है, चलिए इसका एक और बार डेरिवेटिव कर थर्ड, तो थर्ड करेंगे तो 2 की जगह आ जाएगा 3, d3y तो यहां आ जाएगा नीचे dx क्यूब, d3y बाई dx क्यूब। फोर्थ करेंगे तो d4y ओवर dx4, 5 करेंगे तो 5 6 चलता रहेगा। लेकिन मैंने कहा ना सिलेबस में केवल यहां तक है, इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है बस डेरिवेटिव में। ठीक है, तो अब इस टर्म्स को मैं इसको यूं भी देखो राइट कर सकता हूं y1 से, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कि भाई मैं dy बाई dx ही हर बार लिखता रहूं, कई बार लिखाता है एग्जाम के अंदर y1, तो कंफ्यूज नहीं होना है। y1 का मतलब क्या होता है, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है y2, और इसका मतलब क्या होता है y3, इस तरह से। और एक और वे मैं इसको यू भी कर सकता हूं y डैश ऊपर, एक ही बात है सब, इसको मैं यू भी कर सकता हूं y डबल डैश, इसको यू कर सकता हूं y ट्रिपल डैश, ऐसे 4 5 6 इस तरह से आप कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से आप इसके डेरिवेटिव के सिंबल के बारे में बताया पहले मैंने, किस तरह से आप सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे कैसे करना है। अभी वो ट्रिक नहीं आई जो बताया था मैंने, अभी ट्रिक आने वाली है, जिस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे तो वो ट्रिक बताएंगे अभी क्या होगी। पहले तो आप सिंपल एक दो क्वेश्चन देखिए कि कैसे करने होते हैं इसमें, ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू, चलो साइन x ही ले लेते हैं, इसका मुझे 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट कर रहा हूं तो आप ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू cos x। हो गया तक, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव ये साइन का होता है cos। अब मैं कहता हूं अगेन इसका दोबारा करो, तो आप अगेन लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा इसका दोबारा होगा तो इसका दोबारा ये रहा, तो क्या बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर, और cos का हो जाएगा माइनस साइन x। ये लो, ये आंसर हो गया। बस समझ आया केस। एग्जांपल और देख लीजिए इसी में, जैसे मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू e की पावर x का, 2 बार करता हूं डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, अब मैं दोबारा करता हूं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का चाहे कितनी बार डेरिवेटिव करें सब सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज पे। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर क्वेश्चन लिखूं y इक्वल्स टू a की पावर x, अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं फर्स्ट टाइम, तो क्या आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना dy बाई dx इक्वल्स टू a की पावर x का सेम a की पावर x और इनटू log ऑफ a होता है। ये ट्रिक हमारी, a की पावर x थामला होता है, log ऑफ a वहां log ऑफ e होता है, बट log और e1 हो जाता है वहां पे, तो यहाँ पे log ऑफ हमले हैं, करवा चुके हैं पहले भी आपको। नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएट, अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएट करूं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ तो d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ कोई u इंटू वी नहीं लगाना है, log a टर्म कोफिशिएंट के एज ए कोफिशिएंट काउंट होगी, सीधी बाहर ले ले यहाँ से, जैसे log a फालतू में। और अब इस टर्म्स का डेरिवेटिव करना है a की पावर x का, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log ऑफ a, इसका डेरिवेटिव कर रखा, ये यहां आना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a की पावर x इंटू log ऑफ a, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया a की पावर x इंटू log a का होल स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन है, जब बता रहा हूं आपको मैं, एक बार डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव कैसे होता है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन और, जैसे y इक्वल्स टू log साइन x हो गया, अब मैं इसका करता हूं 2 बार डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, फर्स्ट सीधा कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं dy बाई dx, पहले किसका होगा log का 1 बाई साइन x, अब किसका होगा साइन का cos x। हो गया, तो ये टर्म्स क्या बन गई, ये टर्म्स हो गई cot x। ठीक है, cos बाई साइन। अब आप इसका दोबारा करेंगे, हाँ तो d2y बाई dx स्क्वायर, cot का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x,
तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि कोई पार्ट हमने चेंज किया है, रूल कोई चेंज किया है नहीं, बस 2 बार है तो 2 बार कर देंगे, 3 बार है तो 3 बार कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है बस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेके अभी y इक्वल्स टू जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर 2x प्लस 1, इस पार्ट का मैं करता हूं डेरिवेटिव 2 बार, तो क्या आएगा 2 टाइम्स में फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस, और इस टर्म से क्या आएगा e की पावर 2x प्लस 1 इंटू 2, मतलब पहले इस टर्म्स का सेम होना है, फिर ऊपर के पार्ट का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x का 2 साथ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन करते हैं तो कितना बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू पहले 2x का 2 आएगा डेरिवेटिव प्लस में अब यहाँ ये 2 सेम और इसका e की पावर का 2x प्लस 1 सेम, और फिर से वही 2x प्लस 1 का कितना आएगा इंटू में 2, देन 2 प्लस 4 इंटू ई की पावर 2x प्लस 1, ये रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो सिंपल मैंने आपको बता दिए डबल डेरिवेटिव में कैसे होते हैं। अब जो ट्रिक वाले क्वेश्चन जिनमें प्रूव दैट वगैरह आता है वो बताता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन शुरू कराते हैं प्रूव दैट वाले। देखिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में x इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है रिजल्ट इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे होगा, पहले जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव, बट अब मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे करना है। पहले आप कीजिए सिंगल डेरिवेटिव, तो क्या लिखोगे आप इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अब अगर सीधा डेरिवेटिव किया दूसरी बार तो ये वाला रिजल्ट प्रूव तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा और थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाएगी प्रूव करने में, और हमें तो अपना टाइम बचाना है बस कैसे करना है। तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक हर क्वेश्चन में फॉलो हो जाएगी आपकी, तो उससे टाइम आपका बहुत बचना है। जब हर क्वेश्चन में हम एक ही ट्रिक लगाते हैं तो हमें क्वेश्चन भी इजीली समझ में आते हैं और आप सारे के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप कर सको, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सको, प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, देखो तो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। वो आपको सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद इधर आंसर देखना है, आंसर में जो आपका डबल डेरिवेटिव आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू है, ये आपके हिंट है। जो वैल्यू डबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में हो वही वैल्यू, ये वाली वैल्यू मतलब वही वैल्यू सिंगल के साथ मल्टीप्लाई बनानी है आपने। पहले जो वैल्यू डबल के साथ मल्टीप्लाई में है वही वैल्यू सिंगल के साथ मल्टीप्लाई में आपको शो करनी है, बनानी है, फिर उसका डेरिवेटिव करना है, तब देखना ये इजीली आंसर कैसे मैच होता है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लाता हूं इसको। मैं तो इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ ये वैल्यू कैसे आएगी मल्टीप्लाई में, तो मेरे को यहां से बनानी है। तो यहां दिख रहा है पार्ट, इसको उठा के यहां ले आता हूं पहले तो मैं, तो कितना आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। क्या सेम बना? शायद सेम नहीं बना क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं आ रहा और यहाँ मेरे पास रूट आ रहा है, सेम नहीं बना। सेम नहीं बना तो बनाना तो सेम था ना,
बट सेम तो नहीं बना, तो फिर क्या करूं, सेम बनाओ, चाहे कैसे ही बनाओ आप, सेम बनाओ तो क्या करूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करते ही यहां से हट जाएगा रूट, यहां भी रूट नहीं है, यहां भी रूट नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर हुआ मतलब हट गया रूट यहां से, और इस टर्म्स का स्क्वेयर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर हो गया, और इधर 1 का स्क्वेयर 1। यहां पे इसका डबल डेरिवेटिव नहीं होगा, dy बाई डी एक्स पे होल स्क्वेयर शो होगा। डबल डेरिवेटिव में तो d2 कर देते, और डबल का तो मैंने अभी नाम ही नहीं लिया है। डबल करना है क्वेश्चन में डेरिवेटिव, लेकिन अभी मैं डबल नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल का ही स्टेप बना रहा हूं इसमें, ताकि डबल डेरिवेटिव इजीली प्रूव हो जाए जो प्रूव करना है, इसलिए, ठीक है। तो इसका स्क्वेयरिंग किया, ये बना पार्ट। अब आपको दिख रहा है सिंगल के साथ ये बन गई मल्टीप्लाई में, आप कहोगे सिंगल का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है। आप सब ये चेक करें, सिंगल डेरिवेटिव के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आ रही है, ये वैल्यू सेम डबल के साथ है या नहीं है मल्टीप्लाई में, है ना, सेम टू सेम। अब इसका डेरिवेटिव करें तो देखना कितना इजी आंसर प्रूव होगा। देखो अगेन डिफरेंशिएट, अब करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखना, तो मैं एक बार सिंबल लगा के छोड़ता हूं क्वेश्चन को, डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहां पे डी ओवर डी एक्स साथ में 1, डी ओवर डी एक्स इसके आगे लग गया मल्टीप्लाई में, और यहां पे 1 का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। होगा, अभी किया नहीं है। कैसे करना है इसका डेरिवेटिव, तो u इंटू वी से u इंटू वी, ये वाला पार्ट सेम, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों टर्म्स ही वेरिएबल काउंट होते हैं। हाँ, तो ये वाला पार्ट सेम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, और सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट सेम, इसका डेरिवेटिव हुआ प्लस में, अब सेकंड पार्ट सेम, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सेम, और अब इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 1 का 0, इधर 1 का 0, ये वाला सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस अब ये वाला सेम और इसका डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, मैंने अभी केवल सिंबल लगा के छोड़ा है, डेरिवेटिव अब होना है क्वेश्चन का। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, और इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो पहले होल पावर का होगा, क्योंकि रूल तो वही है सब, पहले पावर का, 2 इंटू पावर का जब करते हैं तो क्या करते हैं, 2 इंटू वो वैल्यू सेम जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, और इसकी पावर में एक लेस कर देते हैं। स्टेप सेम है, वही जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब करना तो क्या आएगा, 3 आगे, फिर x जो था वहां पे 3x 3 माइनस 1 पावर में लेस हो गया, वो स्टेप यहां पे 2 आगे, और dy बाई डी एक्स पावर में लेस हो गया। अब किसका नंबर आया, पहले पावर का हुआ, अब नंबर आएगा dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स का क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने अभी बताया पीछे आपको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में अब ये पहले पावर का हुआ फिर इसका हुआ, अब प्लस में अब ये वाले टर्म सेम, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सेम, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2x इक्वल टू 0, क्योंकि अब 1 का 0 होना है, -7 और x स्क्वायर का 2x हो गया, 7 माइनस -2x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइड बाई dx की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 ही तो है, 2 माइनस 1 होता है, तो ये वाला पार्ट बना। अब चेक कीजिए, ये आपका सोल्व होके आ गया। अब चेक करो, हमने जो प्रूव करना है वो ये हमने प्रूव करना है, और जो हमारा आया है वो उन दोनों की फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा वैल्यू आई है, फर्स्ट टर्म में इनकी ये फर्स्ट टर्म है, जो प्रूव करना है वो हमारी ये फर्स्ट टर्म है। एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आपको दिख रही है ये है एक्स्ट्रा वैल्यू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इस टर्म्स की एक्स्ट्रा वैल्यू है। समझ आया स्टूडेंट्स। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू है तो अब मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको कॉमन निकाल लो, यहां से कॉमन आएगा पार्ट। ध्यान रखना हमारे पास जो एक्स्ट्रा रहेगी फर्स्ट टर्म में वो कॉमन निकलेगी, कॉमन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ब्रैकेट, क्या बचा यहां टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कॉमन, ये लिखा इंटू ये लिखा, ठीक है।
अब यहां से भी कॉमन होगा, क्योंकि कॉमन तो पूरे पार्ट से होगा ना, यहां से भी कॉमन होगा, तो 2 यहां से कॉमन हुआ और एक पावर यहां से कॉमन हो गई, क्योंकि ये दो वैल्यूज आ रही है, तो एक 2 और एक पावर कॉमन, 2 कॉमन पावर कॉमन, क्या बचा -x, और एक ये वैल्यू बच गई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हट के यहां से वहां चला गया 0, क्योंकि 2 एक टर्म्स कांस्टेंट है, ये नहीं जाएगा वहां पे dy बाई डी एक्स, बट dy बाई डी एक्स अलग टर्म्स हो गई, ये अलग हो गई। क्या प्रूव करना है आपको, यही तो प्रूव करना है, ये टर्म्स आ तो रही है तो यहां से आप सीधा राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हम सोच रहे हैं ये टर्म्स कहाँ गई, ऐसे करो ना, ये टर्म्स हटा के यहां से उधर फेंको, 0 की तरफ, सब खत्म हो गया। चाहो कैसे भी कर सकते हो, तो ये टर्म्स बची और यही रिजल्ट प्रूव करना है। देखो ऊपर कई बार स्टूडेंट्स हम सोचते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो मैं सीधा करता तो उससे भी छोटा हो जाता, ये तो काफी लेंदी हो गया सर। लेकिन मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, हम ट्रिक लगा के आपको बता रहे हैं क्वेश्चनों के अंदर। ये ट्रिक इस क्वेश्चन में चलो काफी थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन जब मैं हर एक क्वेश्चन इस ट्रिक से करूंगा तो देखना जो लेंदी से लेंदी क्वेश्चन भी है वो भी शॉर्ट में आ जाएगा। ट्रिक एक याद रखे क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर कितना ही काफी लेंदी क्वेश्चन हो वो उसी ट्रिक से वो जल्दी सोल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ये हमने एक क्वेश्चन आपको आज करके बताया है इस टॉपिक के अंदर कैसे करना है। इस तरह से हमारे पास ट्रिक मिलती है, इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, एक और करा देते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 मतलब हो गया डबल डेरिवेटिव, बताया मैंने अभी आपको यहाँ पे, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 मतलब हो गया सिंगल डेरिवेटिव और इक्वल टू 2। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। देखना कैसे करना है, तो फर्स्ट वही केस अपने हिंट से प्रूव करेंगे क्वेश्चन को। देखो शॉर्ट में कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इधर पहले पावर का होगा तो 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x, और अब इस टर्म्स का होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले होल पावर का हुआ है 2 इंटू टेन इनवर्स x, फिर टेन इनवर्स x का होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह पार्ट करना है। अब आ जाओ हिंट पे, डबल के साथ क्या मल्टीप्लाई में है वो बनाना है सिंगल के साथ, ये वैल्यू है इसके साथ ये बनाओ मल्टीप्लाई में, आपको यही चाहिए इधर, तो क्या आएगा पहले इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसको y1 ले लेते हैं चलो, इक्वल्स टू 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x। ठीक स्टूडेंट्स, अब क्या सेम बना? नहीं, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक स्टूडेंट्स, हो गया तक? अब दोबारा डेरिवेटिव करना है आपको, तो हिंट बन गया, सिंगल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वही यहाँ पे डबल के साथ आ रही है मल्टीप्लाई में, हिंट बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, एक छोटा सा स्टेप, डेरिवेटिव दोबारा करने से पहले अगर कहीं क्वेश्चन में y दोबारा रिप्रेजेंट हो रहा है तो y बनाए आप, देखो दिख रहा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर y, तो मैं इसको 4y से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक फ्रेंड्स, अब ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, अब करें डेरिवेटिव, देखो कितना इजी होगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक बार सिंबल लगा के छोड़ता हूं, इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू या 4 सेम और y का हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ 4 सेम y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये ले बन के, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको दिख रहा है u इंटू वी से, ये वाला पार्ट सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम, और इसका डेरिवेटिव y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर सेम, और इसका डेरिवेटिव देखो ध्यान से
ये सेम इसका डेरिवेटिव, फिर ये सेम इसका डेरिवेटिव, वही लिखा है, और इक्वल टू 4, और ये y1 हो गया। क्योंकि मुझे आंसर इसमें लेके आना तो वैसे ही करें तो y1 इसको रिप्रेजेंट। अब ये वाला पार्ट सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले होल पावर का होगा 2 का 2y1, फिर से वही सेम केस है, और अब y1 का होगा y2, डेरिवेटिव कर रहा हूं, पहले पावर का हुआ ये सेम और फिर y1 का y2 प्लस में, अब y1 स्क्वायर सेम, और इसमें पहले पावर का डेरिवेटिव 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर आगे ये सेम, पावर में लेस, अब अंदर के पार्ट का इसका 0 इसका 2x, तो कितना है केवल 2x इक्वल्स टू आगे 4y1। चेक करें इस फर्स्ट टर्म में, हमारी फर्स्ट टर्म में क्या फालतू में है, क्या एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, कॉमन निकालें 2y1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2, यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे 2 कॉमन और एक y1 कॉमन, ऊपर से क्या बचा, एक तो ये बचेगा प्लस में 2, एक x, एक ये टर्म्स बची 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक यहाँ से y1 बचा, हो गया ब्रैकेट इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 4y1, ऐसे, तो यहाँ y1 से ये y1 कैंसिल, ये कैंसिल 2 पे, ठीक है, तो क्या बचा स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू, शायद आपको यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, समझ आया कैसे प्रूव किया हमने क्वेश्चन को, तो बताया मैंने, ट्रिक से करेंगे तो इजीली सोल्व होगा, वैसे करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक कराएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे वो इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, उनको उनके बारे में आपको और बताएंगे किस किस तरह से ट्रिक्स लगती हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर चलो थोड़ी सी मेन एक्सरसाइज है, इसीलिए इस एक्सरसाइज के ऊपर हम अपनी 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, ये फर्स्ट है, 2 वीडियोस और अपलोड करेंगे, उनमें यही क्वेश्चंस और इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में कुछ डिटेल में और बताएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट 25